नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिस्पॉन्सिव इमेजेस। फोकस मोड ऑन है ना? चलो देखते हैं कि ये आखिर है क्या और इसको ठीक से हैंडल करना इतना जरूरी क्यों है। सोचो, आपने एक मस्त सी वेबसाइट बनाई है, एकदम परफेक्ट डिजाइन, सब कुछ जगह पर। और जैसे ही उसको फोन पे खोला, पूरा मूड खराब। इमेजेस या तो इतनी स्लो लोड हो रही हैं, या फिर फटी फटी ब्लरी सी दिख रही हैं, या बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस लग रही हैं। हुआ है ना आपके साथ ऐसा? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन टेंशन मत लो, इसका एक सॉलिड रीजन है। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है? सोल्यूशन आपसे दूर नहीं, सीधा HTML के अंदर ही है। कुछ फैंसी नहीं करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। ओके, तो इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ में दो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रेजोल्यूशन और दूसरा है आर्ट डायरेक्शन। बेसिकली ये दो अलग अलग गेम प्लान्स हैं। रेजोल्यूशन स्विचिंग मतलब एक ही इमेज, बस साइज अलग अलग। और आर्ट डायरेक्शन मतलब अरे इमेज ही बदल दो। चलो एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। रेडी हो? ओके, सबसे पहले रेजोल्यूशन स्विचिंग। इसका सीधा सा फंडा है, जैसी स्क्रीन वैसी इमेज की साइज। सिंपल, एकदम कॉमन सेंस। आप एक छोटे से फोन को 4K मूवी का पोस्टर क्यों दिखाओगे? डेटा भी वेस्ट होगा और वेबसाइट भी स्लो हो जाएगी। और उल्टा सोचो, एक बड़ी सी डेस्कटॉप स्क्रीन पर छोटी सी फोन वाली इमेज डाल दी तो क्या होगा? वो पिक्सेलेट हो जाएगी, ब्लरी दिखेगी। दोनों ही चीजें बेकार यूजर एक्सपीरियंस देती हैं। समझ आ रहा है ये पॉइंट? बहुत क्रूशियल है ये। अब आते हैं आर्ट डायरेक्शन पर। ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। यहाँ हम साइज नहीं बदल रहे, हम सीधा इमेज ही बदल रहे हैं। सोचो, डेस्कटॉप पर एक बहुत सुंदर वाइड फोटो है, जिसमें पूरा पहाड़ दिख रहा है और कोने में एक छोटा सा डॉग है। अब वही इमेज फोन पर देखो, वो डॉग तो दिखेगा ही नहीं, एक डॉट जैसा लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आर्ट डायरेक्शन। हम फोन के लिए एक बिल्कुल अलग क्रॉप्ड इमेज सर्व करेंगे, जिसमें सिर्फ डॉग पर जूम किया हुआ हो। यहाँ हमने पूरी स्टोरी, पूरा फोकस ही बदल दिया इमेज का। क्लियर हुआ? ओके, तो प्रॉब्लम्स तो समझ आ गई। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। इन प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए HTML हमें कुछ जबरदस्त टूल्स देता है। इन्हें आप अपने कोड के सुपर हीरोज समझ सकते हो। चलो मिलते हैं इनसे। रेजोल्यूशन स्विचिंग के लिए हमारे दो हीरोज हैं और ये हमेशा टीम में काम करते हैं। इमेज टैग के अंदर सेट सोर्स और साइजेस एट्रीब्यूट्स। याद रखना, ये दोनों साथ में काम करते हैं। चलो स्क्रीन पर कोड देखो, कंफ्यूज मत होना, मैं समझाता हूँ। सेट स्क्रिप्ट को आप एक मेन्यू की तरह सोचो, जो हम ब्राउजर को दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हे ब्राउजर, मेरे पास एक small.jpg है 480 पिक्सल्स की और एक large.jpg है 800 पिक्सल्स की। मेन्यू दे दिया। अब साइजेस एट्रीब्यूट ब्राउजर को हिंट देता है। हम बता रहे हैं कि अगर स्क्रीन की विड्थ 600px से कम है तो इमेज 480px की जगह लेगी, वरना 800px की लेगी। समझ आया? सेट स्क्रिप्ट है मेन्यू ऑफ इमेजेस और साइजेस है ब्राउजर के लिए इंस्ट्रक्शन। तो अब ब्राउजर क्या करेगा? वो बहुत स्मार्ट है। स्टेप 1, वो देखेगा कि डिवाइस की स्क्रीन कितनी बड़ी है। स्टेप 2, वो साइजेस एट्रीब्यूट में दी गई कंडीशन चेक करेगा। स्टेप 3, जो कंडीशन मैच हो गई उसके हिसाब से वो सेट स्ट्रेस्ड वाले मेन्यू से बेस्ट इमेज उठा लेगा। सिंपल है ना? फोकस बना हुआ है। ठीक है, रेजोल्यूशन वाला पार्ट क्लियर है? गुड। अब आते हैं आर्ट डायरेक्शन पर। इसके लिए हमारा हीरो भी अलग है। हम यूज करेंगे पिक्चर एलिमेंट। ये IMG से थोड़ा डिफरेंट है। देखते हैं कैसे। इसका कोड देखो। पिक्चर टैग के अंदर हम अलग अलग सोर्स एलिमेंट्स रखते हैं। हर सोर्स एक रूल की तरह है। पहला रूल, अगर स्क्रीन की विड्थ 799 पिक्सल से कम है तो portrait.jpg दिखाओ। दूसरा रूल, अगर 800 पिक्सल से ज्यादा है तो landscape.jpg दिखाओ। यहाँ ब्राउजर को चॉइस नहीं दे रहे हैं, हम सीधा ऑर्डर दे रहे हैं। जो रूल मैच होगा वो इमेज दिखेगी। और ये देखो इसका रिजल्ट स्क्रीन पर। एक तरफ डेस्कटॉप व्यू है वाइड इमेज के साथ, और दूसरी तरफ मोबाइल व्यू, जिसमें ब्राउजर ने हमारे रूल के हिसाब से पोर्ट्रेट वाली इमेज उठा ली। यही है आर्ट डायरेक्शन का पावर। कूल राइट? अभी तक हमने रास्टर इमेजेस की बात की, अब एक नए प्लेयर की एंट्री करते हैं।
तो अब बात करते हैं आइकन्स और लोगोस की। इनके लिए हम जेपीजी या पीएनजी यूज नहीं करेंगे। इनके लिए हमारे पास एक रियल सुपर हीरो है जिसका नाम है एसवीजी। एक बात हमेशा दिमाग में फिट कर लो, एसवीजी ग्राफिक्स आज की किसी भी स्क्रीन पर और आने वाली फ्यूचर की किसी भी टेक्नोलॉजी पर हमेशा, आई रिपीट, हमेशा परफेक्ट दिखेंगे। अगर आप एसवीजी यूज कर रहे हो तो आप ऑलरेडी आगे हो। तो ये एसवीजी आखिर है क्या? इसका फुल फॉर्म है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। देखो, नॉर्मल इमेजेस जैसे जेपीईजी पिक्सेल्स से बनती हैं, छोटे छोटे डॉट्स, इसलिए जूम करने पर फट जाती हैं। लेकिन एसवीजी ये मैथ्स से बनता है। इसके अंदर कोड होता है जो लाइंस और कर्व्स ड्रॉ करता है। इसका सुपर पावर क्या है? इसको कितना भी स्ट्रेच करो, छोटा करो, बड़ा करो, ये कभी ब्लरी नहीं होगा, हमेशा क्रिस्टल क्लियर, एकदम शार्प। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि लोगोज और आइकन्स के लिए एसवीजी ही क्यों यूज करें, तो क्या जवाब दोगे? ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 1, ये इन्फिनिटली स्केलेबल है, हमेशा शार्प रहता है। पॉइंट नंबर 2, फाइल साइज बहुत बहुत छोटा होता है। पॉइंट 3, इसको सीएसएस से स्टाइल और एनिमेट भी कर सकते हो। सोचो, लोगो का कलर सीएसएस से चेंज कर दिया। और पॉइंट 4, एक्सेसिबिलिटी के लिए भी बेस्ट है। इसको नोट कर लो, ये पूछा जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई एक एक इमेज के इतने वर्जन्स कौन बनाएगा और मैनेज करेगा, ये तो बहुत ज्यादा काम है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसीलिए अब आते हैं इजी मोड पर, यानी ऑटोमेशन। सोचो, एक ई कॉमर्स साइट है जिसमें हजारों प्रोडक्ट्स हैं। हर प्रोडक्ट की इमेज के 4-5 वर्जन मैनुअली बनाना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इट्स अ नाइटमेयर, बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बोरिंग काम है। तो इसका मॉडर्न सॉल्यूशन है क्लाइंट हिंट्स। ये एकदम मस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें ब्राउज़र सर्वर से बात करता है। ब्राउज़र सर्वर को बोलता है, सुनो सर्वर, मेरी स्क्रीन की विड्थ इतनी है, रेजोल्यूशन इतनी है और नेटवर्क स्पीड ऐसी है। इसके हिसाब से मुझे बेस्ट इमेज भेज दो। सर्वर इस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसी मोमेंट एक परफेक्ट ऑप्टिमाइज्ड इमेज बनाकर भेज देता है। मैनुअल काम जीरो। और ये क्लाइंट हिंट्स वाली टेक्नोलॉजी यूज कौन करता है? मॉडर्न इमेज सीडीएन्स, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। ये ऐसी सर्विसेज हैं जो आपका पूरा काम ऑटोमेट कर देती हैं। आपका काम बस एक हाई क्वालिटी ओरिजिनल इमेज अपलोड करना है, उसके बाद उसको रीसाइज करना, क्रॉप करना, फॉर्मेट बदलना और दुनिया भर में फास्ट डिलीवर करना, सब सीडीएन की जिम्मेदारी है। इसका रियल लाइफ यूज, रिजल्ट चाहिए या टाइम पास, ये आपका टाइम बचाता है और परफॉर्मेंस बढ़ाता है। तो चलो फटाफट सब कुछ रिवाइज करते हैं। रेडी? रेजोल्यूशन स्विचिंग, यानी अलग अलग साइज चाहिए तो IMG के साथ सेट स्क्रिप्ट और साइजेस। आर्ट डायरेक्शन, यानी इमेज ही बदलनी है तो पिक्चर एलिमेंट, लोगोज और आइकन्स के लिए हमेशा SVG, नो डाउट। और अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो इमेज CDN यूज करके सब ऑटोमेट कर दो। ये 4 पॉइंट्स याद रखोगे ना? प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। तो आज हमने रिस्पॉन्सिव इमेजेस को पूरी तरह से समझा। अब जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे या देखोगे तो इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना और अपने आप से एक सवाल पूछना, आपकी वेबसाइट्स पर जो इमेजेस हैं वो यूज़र के एक्सपीरियंस को अच्छा बना रही हैं या ख़राब कर रही हैं? सोचो इस बारे में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।